The chapter 6 on the face of it, written by Susan Hill, is going on. A study video with the help of virtual classes. We have taken the last sentence. There are some people I hate. डेरी का स्टेटमेंट है कि कुछ लोग हैं जिनसे मैं क्या करता हूँ, बहुत सारी घृणा करता हूँ। यानी कि डेरी ऐसा कहता है कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ। यानी कि जिन लोगों को मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता, ऐसे लोग हैं बहुत सारे, कहता है। यहाँ तक हमने इसको पढ़ाया था, ठीक है ना। थोड़ा सा हम आगे देखेंगे आज। मिस्टर लैम का स्टेटमेंट है, दैट हैड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। यानी कि यह तुम्हें किसी तेजाब की बोतल से अधिक नुकसान करेगा, घृणा करना। यानी कि तेजाब तो तुम्हारे केवल चेहरे को जलाती है। डेरी कहता है ओनली, केवल की बात कर रहे हो। तो मिस्टर लैम कहता है लाइक अ बम ओनली ब्लू अप माई लेग, देयर इज़ वर्स देन थिंग्स कैन हैपन, यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड। यानी कि एक बम की तरह केवल मेरी टांग उड़ाएगा, इससे भी बुरी बात हो सकती है, तुम अंदर से भी जल सकते हो। तो डेरी क्या कहता है, आफ्टर आई हैड, यानी कि डेरी का स्टेटमेंट है, आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सेड ही हैड बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर। जब मैं घर आ चुका था, एक आदमी ने कहा कि वह ठीक रहता यदि अंदर ही रुकता। ही हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर इन द हॉस्पिटल्स, ही हैड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ। अस्पताल में वो अपने जैसों में ही रहता तो ठीक था। सी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल एंड इडियट बॉयज़ विद इडियट बॉयज़। वह सोचता है कि अंधे आदमी को अंधे लोगों के साथ रहना चाहिए और मंद बुद्धि वालों को मंद बुद्धि वालों के साथ रहना चाहिए। तो मिस्टर लैम कहता है पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, और पूरी तरह बिना टांग वालों लोगों के लिए क्या कहना है आपका। तो लैम कहता है दैट्स राइट, यह ठीक है। तो मिस्टर लैम कहता है व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ड वुड दैट बी, यानी कि वह किस प्रकार का संसार होगा। तो डेरी कहता है एटलीस्ट देयर बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू आर नॉट लाइक देम। यानी कि कम से कम वहाँ तुम्हें ताकने झांकने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि तुम उन जैसे नहीं हो। तो मिस्टर लैम कहता है सो यू थिंक यू आर जस्ट अ सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसेज जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक। एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट इट सेल्फ। यानी कि तो तुम सोचते हो कि तुम दूसरे जले हुए चेहरों वालों की तरह ही हो, हर चीज़ भिन्न होती है, हर चीज़ समान होती है, पर हर चीज़ अलग है अपने आप में। तो डेरी कहता है हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, तुम यह अंदाज़ा कैसे लगाते हो। तो मिस्टर लैम कहता है वॉचिंग लिसनिंग एंड थिंकिंग, यानी कि वॉच मैंने देखना, लिसनिंग मैंने सुनना, थिंकिंग मैंने सोचना। तो डेरी कहता है आई हैड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, यानी कि मैं इस जैसी जगह को पसंद करूंगा, यानी कि उसके लिए अ गार्डन बेस्ट है मेरे लिए। आई हैड लाइक अ हाउस विद नो कर्टेन्स, ऐसा घर जिसमें कोई पर्दे नहीं हो। तो मिस्टर लैम कहता है द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, ठीक है, अगर तुमको ये पसंद है तो गेट हमेशा क्या रहता है, खुला रहता है। यानी कि गेट कभी बंद नहीं होता, गेट हमेशा खुला रहता है। तुम्हारे लिए अगर ये बेस्ट जगह है तो तुम यहाँ आ सकते हो। तो मिस्टर लैम का स्टेटमेंट है, यानी कि डेरी कहता है उसके बाद बट दिस इज़ नॉट माइन, यानी कि यह मेरा नहीं है। अगेन ही यूज़ द नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, मैंने बताया था कल वाली वीडियो में आपको। मिस्टर लैम कहता है एवरीथिंग यूअर्स इफ़ यू वांट इट, हर चीज़ तुम्हारी अगर तुम चाहते हो तो। यानी कि व्हाट इज़ माइन इज़ एनीबॉडी, यानी कि मेरा क्या है, यानी कि मैं जो मेरा है वह सभी का है। तो डेरी कहता है सो आई कुड कम हियर अगेन, तो क्या मैं दोबारा यहाँ आ सकता हूँ। इवन इफ़ यू वेर आउट आई कुड कम हियर, यानी कि जब तुम बाहर हो तब भी, और मैं यहाँ आ सकता था। तो मिस्टर लैम कहता है सर्टेनली, अवश्य ही। यू माइट फाइंड अदर हियर ऑफ कोर्स, दूसरे लोग भी तुमको मिलते हैं यहाँ अवश्य ही। तो डेरी कहता है ओह। मिस्टर लैम कहता है वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड, तुमको रुकने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो डेरी कहता है आई हैड स्टॉप देम, इससे और रुक जाएंगे और लोग नहीं आ पाएंगे, कहता है। दे हैड माइंड मी, जब उन्होंने मुझे यहाँ देखा तो। व्हेन दे सॉ मी हियर, यानी कि वे मेरी तरफ देखते हैं, दे लुक एट माई फेस एंड रन, और भाग जाते हैं, कहता है, मेरे चेहरे को देखते हैं और भाग जाते हैं। तो मिस्टर लैम कहता है दे माइट, वो ऐसा कर सकते हैं, दे माइट नॉट, नहीं भी कर सकते हैं। यू हैव टू टेक द रिस्क, तुमको क्या लेना होगा, जोखिम लेना होगा। सो वुड दे, यानी कि तुमको क्या लेना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा, वो भी उठाएंगे। डैडी कहता नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता है, यानी कि नहीं, तुम
उठाओगे, कहता है, तुम्हारे पास मैं हो सकता हूँ और तुम दूसरे दोस्तों को खो सकते हो मेरे कारण से। तो मिस्टर लैम कहता है आई हैव नॉट मूव्ड, यानी कि मैं तो नहीं भागा, मैंने भी देखा आपको। तो डैरी कहता है नो, ऐसा नहीं है। तो मिस्टर लैम कहते हैं वन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स आउट साउट लेमी लैम बट दे स्टिल कम इन टू गार्डन। जब देखा, मैं जब नीचे गली में जाता हूँ तो किड्स साउटिंग करते हैं। दे ऑल्सो सेड टू मी, वो कहते हैं मुझे क्या, लेमी लैम बट स्टिल दे कम इन टू द गार्डन, लेकिन फिर भी वो बगीचे में आते हैं। इन टू माई हाउस, घर में आते हैं। इट इज़ अ गेम, यह एक खेल है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे डरते नहीं हैं। वाई शुड दे भी, उनको डरना भी क्यों चाहिए? बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता। दैट्स वाई नॉट, ऐसा है कि नहीं, ये पूछता है उससे। तो डैरी कहता है डिड यू गेट योर लेग ब्लॉन ऑफ इन द वॉर, यानी कि क्या तुम्हारी टांग ये युद्ध में उड़ गई थी, यानी कि तुम्हारे जो टांग है ये युद्ध में तो नहीं उड़ी, यानी कि डिड यू गेट योर लेग ब्लॉन ऑफ इन द वॉर, यानी कि क्या तुम्हारी टांग युद्ध में उड़ गई थी। तो मिस्टर लैम कहता है सर्टेनली, अवश्य। डैरी कहता है हाउ विल यू क्लाइंब ऑन द लेडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन दम, तब तुम सीढ़ी पर कैसे चढ़ोगे और जंगली सेब कैसे तोड़ोगे फिर, कहता है। तो मिस्टर कहता है ओ देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, ईयर्स आई टेक इन स्टडी। कहता है बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं सीख चुका हूँ और इसके लिए काफ़ी समय भी है, सालों साल हैं, मैं इसको बराबर करता रहता हूँ, यानी कि इसकी प्रैक्टिस मुझे है कि कैसे तोड़ना है। तो डैरी कहता है इफ़ यू फेल एंड ब्रॉक योर नेक, अगर तुम गिर जाओगे तो तुम्हारी गर्दन तोड़वा लोगे तुम। यू कुड लाई ऑन द ग्रास, तुम घास पर लेटे हो, और डाई, और मर जाते। इफ़ यू वर ऑन योर ऑन, यदि तुम खुद पर ही रहते तो मिस्टर लैम कहता आई कुड, हाँ मैं ऐसा कर सकता था। डैरी कहता है यू सेड आई कुड हेल्प यू, डैरी ने कहा कि तुमने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था। तो मिस्टर लैम कहता है येस इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहो तो कर सकते हो। तो डैरी कहता है बट माई मदर, लेकिन मेरी माँ जानना चाहेगी। मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ। इट इज़ 3 मील्स होम, यानी कि मेरा घर जो है 3 मील दूर है। अक्रॉस द फील्ड्स, खेतों के उस पार। आई एम बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम, मैं 14 वर्ष का हूँ परंतु वे अब भी जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। तो लैम कहता है पीपल वरी, यानी कि लोग चिंता करते हैं, लोग सोचते हैं तुम्हारे बारे में। तो डैरी कहता है पीपल फस, यानी कि लोग क्या करते हैं, हो हल्ला करते हैं। तो मिस्टर लैम कहता है गो बैक एंड टेल देम, जाओ और उनको बताओ। तो डैरी कहता है इट इज़ 3 मील, यानी कि क्या है, लगभग 3 मील दूर है, यानी कि जो डिस्टेंस है मेरे घर की वो लगभग कितनी है, 3 मील दूर है, यानी कि उसका घर कितना है, 3 मील दूर। तो मिस्टर लैम कहता है इट इज़ अ फाइन इवनिंग, बहुत सुंदर शाम है। यू हैव गॉट लेग्स, तुम्हारे पास पाँव भी हैं, जाओ बताओ। डैरी कहता है वंस आई गॉट होम, एक बार अगर मैं घर चला गया, दे हैड नेवर लेट मी कम बैक, मुझे वापस नहीं आने देंगे फिर वो, यानी कि मेरी मदर जो है वो मुझे घर से वापस नहीं आने देगी। तो लैम कहता है वंस यू गॉट होम, अगर तुम एक बार घर चले जाओ, यू हैड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तुम भी वापस नहीं आना चाहोगे तो तुम खुद ही नहीं आओगे। डैरी कहता है यू डू नॉट नो, तुम जानते नहीं हो, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, मैं क्या कर सकता हूँ, कहता है। तो मिस्टर लैम कहता है नो ओनली यू नो दैट, नहीं मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर सकते हो। डैरी कहता है इफ़ आई चूज, यानी कि अगर मुझे लगा वापस जाना है तो मैं वापस आ भी सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहता है इफ़ यू चूज आई डोंट नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ नहीं जानता बॉय, आई कैन टेल यू व्हाट टू डू, यानी कि मैं तो यह बताना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। इधर तक की स्टोरी को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करके छोड़ देना है। नेक्स्ट वीडियो अगर वर्चुअल क्लास के माध्यम से होगी तो उसको हम फिर आगे बढ़ाएंगे। तो आपको यहाँ तक अंडरलाइन करके आपको क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है ना। अपनी डेट नोट कर लो इसी के नीचे अंडरलाइन करके, जैसे आज कितनी है 10/10/2020, तो इसमें आप नोट लगा के इसको छोड़ सकते हैं। वर्ड मीनिंग भी साथ साथ आपको करने हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर लेंगे, ठीक है।